हाय एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। और बात करेंगे स्टूडेंट्स आज आपसे नए टॉपिक के बारे में। हमने पिछले वाले लेक्चर में बात कर ली थी स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस के बारे में, कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, दोनों का जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वो सेम पॉइंट होगा। यही कॉन्सेप्ट था दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन करने का। दूसरी बात स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट को सीखा और वहाँ पर हमने क्वेश्चन भी करे। कुछ क्वेश्चंस आपको भी दिए थे करने के लिए। अगर डाउट आता है तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं एवरीवन। दूसरी बात ये करते हैं स्टूडेंट्स कि आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। समझिए कि हमें कोई भी आर्बिट्री पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट P, x1, y1 एंड z1, और इस पॉइंट से हमें एक लाइन दी हुई है, कोई भी आर्बिट्री लाइन हो सकती है स्टूडेंट्स, a वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ m वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। और इसकी इक्वेशन जो है वो कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकती है एवरीवन, तो उसके बारे में नहीं सोचना। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि एक पॉइंट हमारे पास में है, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट, और एक लाइन हमारे पास में है, कोई भी आर्बिट्री लाइन। इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आज हम फाइंड करना सीखेंगे कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड की जाती है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज d। ओके, जो पॉइंट है ये वाला, इसे हम लोग पॉइंट बोलते हैं। कोई भी आर्बिट्री पॉइंट हो सकता है, कोई भी आर्बिट्री का मतलब होता है कैसा भी, कोई सा भी पॉइंट हो सकता है 3D के अंदर, एनी वन। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कहेंगे हम लोग बिंदु। और स्टूडेंट्स जिस पॉइंट के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं स्टूडेंट्स फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर का फुट है ये। ठीक है, दिस इज यूनिक। ये एक ही हो सकता है, किसी बच्चे के अगर दो दो आ जाते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझ के देखिए कि सपोज मेरे पास में कोई लाइन है और यहाँ पर सपोज मेरे पास में कोई पॉइंट है x1, y1, z1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से परपेंडिकुलर की अगर मैं ड्रॉ करूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो मुझे एक सिंगल पॉइंट ही तो मिलेगा, एक ही तो पॉइंट मिलेगा। एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो एक ही पॉइंट होता है, इसलिए ये यूनिक होता है। ऐसा तो कहीं हमने देखा नहीं है कि इस पॉइंट से ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से ये वाली लाइन भी परपेंडिकुलर है। कभी भी दो पॉइंट तो ऐसे हमारे पास नहीं आएंगे जिन दो पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो, नहीं हो सकता है ना ऐसा। इसी कारण से स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा आता है जिस पर पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर की जाती है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और ये होता है यूनिक। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे कहेंगे पाद के निर्देशांक। आप बुक्स वगैरह में देखेंगे तो आपको मिलेगा पाद के निर्देशांक। इसका नाम है पाद, ठीक है, इसका नाम पाद बोलेंगे। और स्टूडेंट्स लाइन को तो रेखा बोलते ही हैं। दूसरी बात, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि सर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमें बताइए। तो देखिए बच्चे कि आपसे पूछ लेगा वो कि इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए एंड ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपसे दो टाइप के सवाल पूछ सकता है। पहला तो ये कि आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ ले, दूसरी बात ये कि आपसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ले एवरीवन। इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, सपोज दैट कि ओ मैं इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो एवरीवन दो चीज़ें पूछ लेता है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, या तो मैं आपको पहले निकालना सिखाऊँ उसके बाद में हम इस पर क्वेश्चन करें तो लंबा चला जा सकता है वीडियो, वही चीज़ समझ में आएगी। और दूसरा जो मेरा तरीका है वो ये है कि क्यों ना इस पर एक क्वेश्चन डायरेक्टली ही ले लिया जाए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग कॉन्सेप्ट को भी समझते हुए चलें और हमें क्वेश्चन करना भी आ जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं, फिर क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए एवरीवन, हमारे पास में एक क्वेश्चन है और मैं दावा करता हूं आपसे कि एक क्वेश्चन से सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, सारे।
ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को स्टूडेंट्स। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और सेकंड पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ऑल्सो फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। ठीक है, क्या क्या पूछ लिया इसने? पहली बात तो इसने फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछ लिया साहब। ठीक है, दूसरी बात स्टूडेंट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन पूछ लिया। कौन सी डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ ली। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में दो चीज पूछ ली और तीसरा पूछ लिया कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, और जो परपेंडिकुलर आप डाल रहे हो उसकी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन आपने पूछ ली इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए बात करते हैं, हमें क्या पता है। हमारे पास में एक पॉइंट है जिसका नाम है 2,3,4, इसको मैं P बोल देता हूं। और स्टूडेंट्स हमारे पास में एक लाइन दी हुई है, हमारे पास में एक लाइन दी हुई है जिसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता है 4 - x डिवाइडेड बाय 2, y अपॉन 6 एंड 1 - z डिवाइडेड बाय 3। कार्टेशियन इक्वेशन हमें पता है, हमें क्या क्या फाइंड करना है, एनालाइज करते हैं। हमें इस पॉइंट से इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओ फाइंड करना है। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर FOP हमें फाइंड करना है। दूसरी बात, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस D है, मतलब कि P से लेकर O तक की जो डिस्टेंस है एवरीवन, वो हमें फाइंड करनी है। ऑल्सो हमें इस PO की इक्वेशन फाइंड करनी है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन, या फिर हिंदी मीडियम वाले हल लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो स्टेप नंबर फर्स्ट आता है वो क्या देखना है आपको, कि जो लाइन आपको दी हुई है उसका पासिंग पॉइंट और उसका डायरेक्शन रेशियो हमें पता करना है। ठीक है, इवेल्युएट द पासिंग पॉइंट, इवेल्युएट द पासिंग पॉइंट एंड DRs ऑफ गिवन लाइन। बस इतना ही बात करना है हमें। चलो भैया इसके DRs हम फाइंड करते हैं। क्या है इसके DRs देखते हैं एवरीवन। इस वाली इक्वेशन को हम पहले कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर। कैसे करेंगे? यहां से माइनस का 1 कॉमन लिया तो ये बना x - 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा y डिवाइडेड बाय 6, और यहां से माइनस कॉमन लिया तो z - 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इस माइनस को हम नीचे भेज देंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर -2, इस माइनस को भी हम नीचे भेज देंगे एवरीवन तो ये बन जाएगा -3। समझ में आया क्या आपके? क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर है, तो अगर ये कैंसिल हो सकते हैं तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट से कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम इन्हें कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या निकाले? DRs ऑफ लाइन। DRs ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स? -2, 6 एंड -3, -2, 6 एंड -3। और पासिंग पॉइंट की बात करूं, पासिंग पॉइंट की बात करूं तो क्या आ गया? 4, यहां 0 और यहां पर 1। ठीक है साहब, इतनी बात हमारे समझ में आती है। मैं इसको यहां लिख लेता हूं एवरीवन, -2 इज इक्वल टू, सॉरी -2, 6 एंड -3। ये हमारे इस वाली लाइन के DRs हैं, और इस लाइन का मैं नाम भी दे देता हूं, जैसे कुछ AB नाम हम दे देते हैं लाइन का, वैसे नाम दे नहीं सकते लाइन का। ठीक है, लाइन सेगमेंट का दे सकते हैं, तो लाइन AB दे देते हैं, लाइन AB। तो चलिए एवरीवन, ये काम आपने कर लिया। उसके बाद में स्टेप नंबर 2 आएगा कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर को अज्यूम करेंगे XYZ। क्या अज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स? X, Y, Z। स्टेप नंबर 2, assume the FOP as x, y, z, O।
क्या है साहब, ओ। एक्स वाई जेड हमने अज्यूम करा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो स्टूडेंट्स, जो हमने अज्यूम किया है एक्स वाई जेड, क्या वो इस लाइन पर होगा? क्या होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। भैया लाइन पर है पॉइंट, तो लाइन की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का वैल्यू इसकी इक्वेशन से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे देखिए आप, अज्यूम कर लिया एक्स वाई जेड, उसके बाद में इसकी इक्वेशन को लिखो आप यहां से, x माइनस 4 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 6 एंड z माइनस 1 डिवाइडेड बाई -3। स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझते हुए चलना कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, ठीक है। अभी समझ में आएगा आपके कि सर क्यों कर रहे हैं ये काम। और यहां पर हम लोग इसको लैम्डा मान लेते हैं। यहां से हम वैल्यू निकालेंगे x का। देखिए x इज इक्वल टू -2 लैम्डा प्लस 4। यहां से हमने x का वैल्यू निकाल लिया, किसकी फॉर्म में, लैम्डा की फॉर्म में। यहां से हम y का वैल्यू निकालेंगे, y इज इक्वल टू दिस इज 6 लैम्डा। और स्टूडेंट्स यहां से हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, z इज इक्वल टू -3 लैम्डा प्लस 1। तो हमने क्या किया, x y z का वैल्यू यहां पर निकाल लिया। अब ये काम क्यों किया स्टूडेंट्स, ये काम हमने क्यों किया, आप सोच के देखो स्टूडेंट्स कि ए बी लाइन के डीआर्स हमें पता है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, लिसन केयरफुली, प्लीज लिसन केयरफुली, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। देखिए हमने एक्स वाई जेड क्यों निकाला है स्टूडेंट्स, हमें ये पॉइंट पता है, हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया, चाहे हमने लैम्डा की फॉर्म में ही निकाला, लेकिन हमने ये वाला पॉइंट निकाल लिया। हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट पता है, तो क्या हम इसके डीआर निकाल सकते हैं पीओ के? क्या हम इसके डीआर्स निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास में ए बी लाइन है, इसके डीआर्स पता है स्टूडेंट्स, 2 -2 6 एंड -3। क्या इसके डीआर्स लाइन ऑफ पीओ, पीओ के डीआर्स और ए बी के डीआर्स का मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 0 होगा क्या स्टूडेंट्स? होगा ना। तो ऐसे हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, ये वाली कंडीशन हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने ये पॉइंट यहां पर निकाला, ठीक है। ये पॉइंट निकाल लिया तो इसके डीआर्स मिल जाएंगे पीओ के, और ए बी के डीआर्स हमारे पास में है ही, तो हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन यहां पर लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने यहां पर ओ की वैल्यू निकाली है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली है। चलिए, तो हमारे पास में क्या आ गया स्टूडेंट्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। इस पूरी को ही हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी है। तो जब हमें लैम्डा का वैल्यू मिलेगा आगे, तो हम यहां पर रख देंगे x में लैम्डा की जगह पर, यहां लैम्डा की जगह पर और यहां लैम्डा की जगह पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो ये 2 स्टेप्स आपके समझ में आई स्टूडेंट्स। चलिए इसके बाद में हम काम करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल गई, तो क्या हम पीओ के डीआर्स निकाल सकते हैं क्या? तो हमारा थर्ड स्टेप यही होने वाला है कि डीआर्स ऑफ पीओ फाइंड द, हमारा जो थर्ड स्टेप है ना, फोर्थ नहीं है, थर्ड स्टेप 1 2 3 थर्ड स्टेप है फाइंड द डीआर्स ऑफ, फाइंड द डीआर्स ऑफ पीओ। अब देखिए पीओ के डीआर्स कैसे निकालूंगा। फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट एक्स वाई जेड है। तो पीओ के डीआर्स निकलेंगे x -2 y -3 एंड z -4, इस तरह से निकलेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट पॉइंट, भाई लास्ट में से फर्स्ट वाला लेस करता है ना, तो x में से 2 को लेस करूंगा, और x का वैल्यू क्या है, ये रहा। तो क्या आएंगे डीआर्स, डीआर्स x -2 y -3 z -4 ब्रैकेट क्लोज। देखिए डीआर्स, x की जगह पुट करूंगा ये वाली वैल्यू -2 लैम्डा प्लस 4 -2 y की जगह पर है 6 लैम्डा -3 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस का 4। तो एवरीवन डीआर्स हमारे पास में क्या है, -2 लैम्डा प्लस 2 कोमा लगाइए 6 लैम्डा -3, यहाँ देखिए -3 लैम्डा माइनस का 3। तो हमारे पास में डीआर्स आ गए किसके, पीओ के डीआर्स आ गए। और डीआर्स ऑफ ए बी क्या है, -2 6 एंड 3, ठीक है।
तो स्टेप नंबर 4 क्या होगी, परपेंडिकुलर कंडीशन लगानी पड़ेगी PO और AB पे। देखिए स्टेप नंबर 4 की परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ PO एंड AB। ठीक है, PO जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, इसका मतलब इसका और इसके जो DRs हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स फॉर परपेंडिकुलर समझिएगा मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। यहाँ पर PO के DRs जो हैं उन्हें हम लोग A1 A1 B1 एंड स्टूडेंट्स C1 अज्यूम कर लेते हैं। AB के जो DRs होते हैं उन्हें हम लोग A2 B2 C2 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे पास में PO के, दिस मल्टीप्लाई बाय -2। AB के क्या है, देखिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए PO के तो ये रहे, AB के DRs क्या है, -2, 6, -3। देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय -2, तो -2 लैम्डा प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस ये जो है 6 लैम्डा -3, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, प्लस -3 लैम्डा -3 को मल्टीप्लाई करना है -3 से, और इज इक्वल टू कर देना है स्टूडेंट्स 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। उससे पहले हम इसको रब कर देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, देखते रहिए स्टूडेंट्स। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 लैम्डा, तो प्लस का 4 लैम्डा -4, ठीक है, 6 6 जा 36 लैम्डा -6 3 जा 18, यहाँ -3 मल्टीप्लाई बाय -3 लैम्डा, तो प्लस का 9 लैम्डा एंड हियर प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एवरीवन। यहाँ देखिए 4 लैम्डा 36 लैम्डा और 9 लैम्डा कितना हुआ, 49 लैम्डा। ठीक है एवरीवन, दिस इज द 49 लैम्डा। बात करते हैं हम लोग 18 प्लस 4 -24, और -24 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। लेस करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, देखिएगा यहाँ आएगा 13, तो 49 लैम्डा -13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टूडेंट्स हमें जो लैम्डा का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 13 डिवाइडेड बाय 49। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमें यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 के अंदर याद करो आप, हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या माना था, ये निकाला था बाय इक्वेशन नंबर 1। तो आप लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए, आपको x y z का वैल्यू मिल जाएगा। ये हमारा है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है x का बेस। यहाँ पर हम लोग लैम्डा का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 4, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 49, और स्टूडेंट्स z इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 49 प्लस 1। स्टूडेंट्स क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली वैल्यू आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। x इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर 170 डिवाइडेड बाय 49, ये निकाल रखा था हमने पहले से, ठीक है, 170 डिवाइडेड बाय 49। y इज इक्वल टू जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है 78 डिवाइडेड बाय 49। ठीक है एवरीवन, ये था हमारा सेकंड पॉइंट। और जो स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट आएगा z इक्वल टू, वो आएगा हमारा 10/49 स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह के हमें पॉइंट मिलेंगे स्टूडेंट्स x y z के। तो स्टेप नंबर 5 आपके समझ में आया, x y z का बेसिकली हमें वैल्यू मिल चुका है स्टूडेंट्स। बात करता हूँ आपसे, इसको यहीं लिख लेते हैं हम कि हमें क्या मिल गया, हमें x y z का वैल्यू मिल गया स्टूडेंट्स। क्या क्या मिला, 170 डिवाइडेड बाय 49, 170 डिवाइडेड बाय 49, कोमा 78 डिवाइडेड बाय 49, कोमा 10/49,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो 5 स्टेप में सॉल्व होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने कैसे निकाला, एक बार जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम हमने क्या किया है, सबसे पहला काम हमने किया है इसके डीआरस पता किए। क्या पता किया, इस लाइन के डीआरस पता किए, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करके। हमने पासिंग पॉइंट भी पता किया, लेकिन वो हमारे काम नहीं आया। वो मेरा एक ट्रिक समझ सकते हैं आप कि बच्चा निकालना सीख ले पासिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारा मेन मोटिव था कि हमने इस लाइन का डीआर निकाला, इस लाइन का डीआर निकाला, लिख दिया। अब हमारा मेन मोटिव है कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड मानने के बाद में हमने ये माना कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर होगा। तो इससे हमने क्या करा, लैम्डा की फॉर्म के अंदर इस इक्वेशन को यूज करके एक्स वाई जेड जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसका वैल्यू निकाला। तो लैम्डा की फॉर्म में मिल गया। अब हमारे पास में P है, हमारे पास में O है, हमने PO का DR निकाला, हमारे पास में AB का DR है। दोनों के अंदर हमने परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दी, और कंडीशन लगाने के बाद में हमें लैम्डा का वैल्यू मिल गया। जैसे ही हमने लैम्डा का वैल्यू फुट ऑफ परपेंडिकुलर में रखा तो हमें क्या मिल गया, एग्जैक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां पर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तो क्या है, अब तो सिंपल सा काम है, बस यही था टास्क मेन जो निकालने का था। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से आप एक बार। अब हमारे पास में ये वाला पॉइंट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। क्या हम इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर। तो स्टेप नंबर 6 हमारी है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला PO अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर z को भी है तो z2 माइनस z1 होल स्क्वायर टू द होल रूट। ये काम हम करेंगे तो PO इज इक्वल टू स्टूडेंट्स अंडर द रूट 170, ये हमारा x1 y1 z1 है, और स्टूडेंट्स ये हमारा x2 y2 z2 है। तो देखिए लगा रहा हूँ 170 अपॉन 49 माइनस 170 अपॉन 49 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 78 अपॉन 49 माइनस दिस इज 3 होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 49 माइनस 4 टू द होल स्क्वायर। ओके साहब, तो PO इज इक्वल टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एवरीवन, अब क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा के, इसके नीचे 1 लगा के, अंदर तो LCM लेकर सॉल्व करेंगे और फिर उसका स्क्वायर कर देंगे। करके दिखाऊं आपको? चलो देख लो यार, इतना सा देख लो, आना चाहिए वैसे। 170 हियर, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 98 टू द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 49 LCM आएगा स्टूडेंट्स, तो 78 माइनस 49 मल्टीप्लाई बाय 3 दिस इज 147, ठीक है, प्लस होल स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा 49 LCM, और ये आ गया 10 माइनस 196 होल स्क्वायर। ठीक है एवरीवन, इसको आप सेपरेट करें। अब तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके और स्क्वायर करके जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमें क्वांटिटी मिलेगी 909 डिवाइडेड बाय 49। 49 का जो रूट आएगा वो तो आ जाएगा 7, और स्टूडेंट्स इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3√101 यूनिट्स। ठीक है एवरीवन, तो ये क्या मिली हमें, ये हमें मिली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। PO मिला यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं आपसे, इसकी वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा है। ये क्या बात कर रहा है, वेक्टर इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। तो स्टेप नंबर 7 में हम देखेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ PO, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन बाय यूजिंग टू फॉर्म फॉर्मूला। अब टू फॉर्म फॉर्मूला कौन सा होता है साहब, सॉरी टू फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट्स फॉर्मूला। इसका मतलब समझिए, जब हमारे पास में कोई लाइन होती है और उसके 2 पॉइंट हमें दिए हुए होते हैं तो वहां पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए, आर वेक्टर इज इक्वल टू
ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ सेकंड पॉइंट है बी वेक्टर और फर्स्ट पॉइंट है ए वेक्टर, ठीक है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर स्टूडेंट्स, ठीक है। बी वेक्टर क्या है, ये सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग बी वेक्टर बोल देते हैं, जो फर्स्ट वाला पॉइंट है उसको हम लोग ए वेक्टर बोल देते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, 2i कैप 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप प्लस ऑफ लैम्डा b माइनस ए, ठीक है। तो वही लगा देंगे 170/49 माइनस 2i कैप। सॉल्व आप कर लेना इसको, देखिए कुछ इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और 78 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 49 माइनस 3j कैप, ओके, प्लस 10/49 माइनस 4k कैप। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें यहाँ पर ये वेक्टर इक्वेशन मिल जाएगी इस वाले लाइन की। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज रहेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप प्लस स्टूडेंट्स लैम्डा ऑफ 170/49 माइनस 2, तो यहाँ बन जाएगा 170 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है, i कैप प्लस ऑफ 78 माइनस स्टूडेंट्स 147 डिवाइडेड बाय 49 j कैप और प्लस ऑफ 10 माइनस स्टूडेंट्स 196 डिवाइडेड बाय 49 k कैप। समझ में आया आपकी बात? तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर वेक्टर 2i कैप प्लस 3 ऑफ j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप प्लस ऑफ लैम्डा स्टूडेंट्स, हियर द ब्रैकेट इज 170 माइनस 98, 78 डिवाइडेड बाय 49 i कैप प्लस, यहां हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स 69 डिवाइडेड बाय 49 प्लस, यहां पर माइनस की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स माइनस 186 डिवाइडेड बाय 49 ऑफ k कैप, यहां पर आएगा j कैप। तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा ये वेक्टर इक्वेशन, ये हमारी है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। हमें मानता हूं कि थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी खासी है तो स्टूडेंट्स करनी तो पड़ेगी। सबसे हार्ड क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इससे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं मिलेगी। जो आपको मैं क्वेश्चन आज दूंगा उसमें आपको इजी कैलकुलेशन ही मिलेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरी बात, अब हमें चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन, तो भैया निकाल सकते हैं ऑफ PO। देखिए x माइनस फर्स्ट पॉइंट क्या है 2 डिवाइडेड बाय y माइनस यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या है 3 डिवाइडेड बाय z माइनस फर्स्ट पॉइंट क्या है 4, नीचे की तरफ आता है dr 78/49, यहां पर आएगा माइनस का 69 डिवाइडेड बाय 49 और यहां आएगा एवरीवन 186 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है। आगे सॉल्व करना चाहो आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, लेकिन हमने आज ये चीजें सीख ली, ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को निकालना। कुछ क्वेश्चंस देखिए मैं आपको दे रहा हूं जो आपको करने हैं, ठीक है। ये देखिए स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपके हाथ में प्रैक्टिस आएगी। कुछ नहीं करना है, हमने आज 4 चीजें निकालना सीखी है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर FOP, परपेंडिकुलर डिस्टेंस PD, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर VEP और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर CEP। ये 4 चीजें आज हमने निकालना सीखी है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चार चीजें बन सकती है एवरीवन। समझ में आया आपके? चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।